Hello my dear students, my name is Swarnlata, your one and only chemistry educator from सीतामढ़ी। ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 कह सकते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि मोल कॉन्सेप्ट, मोल है क्या, ग्राम मोल क्या है, मोल क्या है, एटॉमिक मास, ग्राम एटम, एएमयू, ग्राम, सबके बीच में रिलेशन हम लोगों ने किया। फिर मोल कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सेकंड जो हमारा पार्ट था उसमें हम लोगों ने एक दो न्यूमेरिकल्स किया, मोल कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री पढ़ी और अब कुछ और थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस अगर आप कहेंगे तो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो लेवल्स और भी बढ़ा के क्वेश्चंस दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं पर्सनल क्वेश्चंस करें तो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था, आप चैट बॉक्स में बता दें अपने नंबर्स को, एक ग्रुप बन जाएगा और वहां आप अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। यहाँ हम लोग फिर से 2-4 और क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के करते हैं जिससे हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार फिर से, मोल अगर डिटरमाइन करना हो और डाटा जो गिवन है वो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम मतलब मास दी हुई हो, इस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम गिवन मास को सबस्टांस के मोलर मास यानी एटॉमिक या मोलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं इन ग्राम। अगर नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं तो उनको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, वी गेट द मोल। अगर गैसियस सबस्टांस की वॉल्यूम इन लीटर दी हुई होती है 22.4 से डिवाइड करते हैं, वी गेट द मोल। ठीक है, जब हमें मोल मिलता है और हम लोगों को कुछ और इंटर कन्वर्जन करना होता है एटम मॉलिक्यूल से मास या मास से वॉल्यूम, ऐसा कुछ, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एक मोल क्वांटिटी मतलब मास इक्वल्स टू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। एक मोल क्वांटिटी मींस एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम या मॉलिक्यूल, और एक मोल क्वांटिटी मींस 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो जब हमारा मोल आ जाएगा और हमको वॉल्यूम मान लीजिए निकालनी होगी, तो एक मोल में इतनी वॉल्यूम है तो जितना मोल हमारा आया होगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको एटम या मॉलिक्यूल्स निकालना हो और हमारा मोल्स कैलकुलेट हो गया विद द फॉर्मूला अबव गिवन, तो हम क्या करेंगे, उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर एटम या मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे तो हम उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास सारी चीज मिल जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए लीटर मीन्स क्या है, गिवन वॉल्यूम है। यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, क्या है आपका गिवन वॉल्यूम, और वो क्या है लीटर यूनिट में ही है, एसटीपी पे ही है, इसलिए हम लोग को बहुत परेशान नहीं होना है। 11.2 लीटर एट एसटीपी है हमारा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं किसके, ऑक्सीजन यानी O2 के। ठीक है, तो पहले तो हम मॉलिक्यूल ही निकालेंगे बिकॉज मोर देन वन एटम से ये फॉर्म कर रहा है, इट इज अ मॉलिक्यूलर सबस्टांस। सो फर्स्ट वी फाइंड मॉलिक्यूल्स, और जितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम, 1 मोल कंटेन 2 ग्राम एटम, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट द नंबर ऑफ एटम। तो अब आप देखिए कि मॉलिक्यूल्स निकालने से पहले क्या बताएं आप लोगों को, मोल निकालिए। तो मोल निकालने के लिए जब वॉल्यूम गिवन होता है तो हम ये थर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मोल्स हमारे कितने हो जाएंगे, गिवन वॉल्यूम मीन्स 11.2 अपॉन 22.4 मीन्स 1/2 मोल। वेरी इजी। अब क्या करना है हम लोगों को, मॉलिक्यूल्स पहले फाइंड करना है, देन आफ्टर वी गेट एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स, अब चूंकि हम लोगों को पता है ना कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, that is equals to 6.022 into 10⁻23 molecules. And how many moles we find? 1/2. तो 1/2 moles में कितने हो जाएंगे, 1/2 into 6.022 into 10⁻23 molecules. ठीक है, अब 1 molecule में कितने एटम हैं, 2। तो हम लोगों को जब नंबर ऑफ एटम करना होगा तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूल्स को, देन वी गेट नंबर ऑफ एटम्स। वेरी सिंपल, ये कट के जितने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही हो जाएगा, और ये 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बस यही आपको करना है, क्या गिवन है उसके हेल्प से आप मोल्स निकाल लीजिए। एक मोल में कितने मास, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने वॉल्यूम होते हैं, उससे आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके मोल्स को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वो क्वांटिटी मिल जाएगी।
तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ऐसे बना। सेकंड वाले को आप देखिए, सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी, आप ये भी समझ जाएंगे। यहां पे क्या है, द मास ऑफ 94.5 ml ऑफ गैस एट STP इज फाउंड टू बी दैट मच, यानी इतने वॉल्यूम का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है निकालने के लिए, मोलर मास बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हैं कि वॉल्यूम दी हुई है तो वॉल्यूम से आप मोल निकाल लीजिए और फिर मोल से आप कर ले। इसको आप ऐसे कर ले, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि एक मोल का मतलब क्या है, मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अगर एटॉमिक सबस्टांस है तो इतने एटम्स, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर एट STP, ठीक है ना। यानी अगर मास इतना है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, तो अगर उसको हम पार्टिकल के टर्म में कहें तो वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम या मॉलिक्यूल के इक्वल होगा, और वही 22.4 लीटर, बिकॉज ऑल आर इक्वल्स टू 1 मोल। तो यहां दिया हुआ है 94.5 ml वॉल्यूम दी हुई है और उतने वॉल्यूम का मास दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये पता है ना कि जब 22.4 लीटर होता है तो मोल 1 मोल के इक्वल होता है, और उस वक्त मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो इतने ml का, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 94.5 ml का मतलब क्या हो गया, 94.5 बाई 1000 लीटर मीन्स 0.0945, ठीक है। ये हो गया आपको इतना लीटर, ठीक है। ये इतनी वॉल्यूम दी हुई है STP पे, इतने वॉल्यूम का मास दिया हुआ है, बट हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास कितने वॉल्यूम पर होगा इक्वल, 22.4 पे। तो हम लोगों ने देखा कि 0.0945 लीटर एट STP पे जो मास है वो 0.2231 ग्राम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 22.4 लीटर पे मास को निकाल लेंगे। वो जो मास आएगा वो मास किसके इक्वल होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, और वही हमको फाइंड करना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर के लिए निकालते हैं, जो यूनिटरी मेथड हम लोग यूज करते हैं जनरली वही करेंगे, बाई 0.0945 ग्राम। और हम लोग कितने के लिए निकाल लें, 22.4 लीटर। तो ये क्या होगा, 0.2231 अपॉन 0.0945 इंटू 22.4, और ये आपको 107.8 के आसपास आएगा ही, क्योंकि ये सिल्वर ही है ना आपका, नहीं पता नहीं है कौन सा है। तो चलिए ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ये जो कैलकुलेट करेंगे यही इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के एप्लीकेशन में भी हम आपको बताए थे कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 22.4 लीटर गैस जब जितनी मास को ऑक्यूपाई करता है उसके इक्वल होता है। मोलर मास इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP, ठीक है ना। तो इतने वॉल्यूम का मास गिवन था, तो हम लोगों ने 22.4 के लिए निकाल लिया, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। सिंपल है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको मन था तो आप मोल, इससे मोल निकाल लेते, ठीक है। और मोल चूंकि क्या होता है, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। इसको आप अगर नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए। एक और हम आपको बता रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं जिस तरीके से अभी तक सारे क्वेश्चंस को बनाते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं कि मोल निकाल लेंगे पहले, उसके बाद फिर हम लोग मास निकालेंगे। तो आप वो भी करिए, वो भी आपको एक ही पैटर्न अगर आप फॉलो करना चाहते हैं आप वही कर लें। जैसे यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम गिवन है, अपने यहाँ मास भी तो गिवन है ना, गिवन मास है, बट लाना भी तो मॉलिक्यूलर मास ही है ना। तो जो लाना है वो मास के टर्म में ही लाना है, तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में मोल नहीं निकाल के इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जब वॉल्यूम गिवन है। इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट किए, 0.0945 बाई 22.4, ये वाले फॉर्मूला को यूज करके इतना मोल हमारा आ गया।
ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग को पता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म में क्या होता है, गिवन मास, ये हमारा गिवन वॉल्यूम एट STP/22.4 से आया, और दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, या मोलर मास बोल सकते हैं, जो भी हम लोग बोले, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मोल के जगह पे आप क्या डाल देंगे, 0.0945 बाई 22.4, और गिवन मास आपको कितनी दी हुई है, 0.2231, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो अब आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे मेथड को यूज करें, या तो आप इक्वल करके निकाल लें कि इतने लीटर के लिए इतना ग्राम है, तो 22.4 लीटर में जो मास होता है वही तो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, तो हम उससे निकाल लेंगे कि इतने ml, यानी इसको लीटर में कन्वर्ट किए, इतने लीटर में इतना ग्राम, तो 1 में निकाल लिया हमने, और फिर 22.4 में निकाल लिया, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। नहीं तो आप गिवन वॉल्यूम से मोल निकाल लीजिए, और मोल मास के रिस्पेक्ट में गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। गिवन मास हमारे पास है, मोल हमारा यहाँ कैलकुलेट हो गया, हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, सिंपल। आप दोनों में से कोई भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। ईच टाइप में सबको सोडियम की अलग निकालनी है, कार्बन की अलग निकालनी है, ऑक्सीजन की अलग। और देखिए ये आपको मॉलिक्यूलर स्पीसीज है और एटम निकालने के लिए कह रहे हैं, तो एट फर्स्ट तो आप मॉलिक्यूल ही निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल। यहां क्या गिवन है आपके पास, देखिए गिवन है यहां पर मास, दैट इज 5.3 ग्राम, ठीक है ना। तो आप पहले मोल्स ही निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ही निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, या मोलर मास आप बोलिए यहाँ पे। गिवन मास 5.3 है, और अब आप इसका निकाल लेंगे Na2CO3 का 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, और ये 106 आएगा। अब करिएगा, चूंकि ये बहुत कॉमन कंपाउंड है, हम लोगों के दिमाग में है, इसलिए 1/20 मोल भी फाइन, ठीक है ना। 1/20 मोल हम लोगों को मिल गया। अब आप देखिए कि ये चूंकि मॉलिक्यूलर स्पीसीज है ना, तो आप पहले मॉलिक्यूल ही निकाल लीजिए, ठीक है। तो चूंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और कितने मोल हमारे पास आ गए, 1/20 मोल्स। तो 1/20 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो अब हमारा पूरा आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूरे एक मॉलिक्यूल में, यानी एक मोल में 2 ग्राम एटम सोडियम है, 1 ग्राम एटम कार्बन है, एंड 3 ग्राम एटम ऑक्सीजन है। मीन्स कि एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो 2 एटम सोडियम, 1 एटम कार्बन एंड 3 एटम ऑक्सीजन है। तो हम लोग बारी बारी से, मॉलिक्यूल्स तो हमारा पूरा मिल चुका। अब एक मॉलिक्यूल Na2CO3 में 2 एटम सोडियम है, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सोडियम एटम आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को निकालना है कार्बन। तो कार्बन निकालने के लिए क्या करना होगा, जितने मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 1 इंटू 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। और जब हम लोगों को क्या निकालना है, ऑक्सीजन, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह से ईच टाइप सभी का अलग अलग लिखा। अगर आपको डायरेक्टली ये बोलता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, तो आप पहले तो मोल निकाल लेते हैं, और फिर नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स ले आते हैं। और अगर एक ही बार पूरा एटम बोलता ना, तो 2 + 1 + 3 मीन्स 6 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहां इंडिविजुअली ईच टाइप का निकालना है, तो आप बारी बारी से मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद सोडियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 एटम प्रेजेंट है। कार्बन के लिए आप 1 से कर रहे हैं, और ऑक्सीजन के लिए फिर आप 3 से कर रहे हैं। फिर उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सिल्वर इज अ वेरी प्रीसियस मेटल एंड इज यूज्ड इन ज्वेलरी। ठीक है, ये सबको जानते हैं हम लोग। 1 मिलियन एटम्स, यानी आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, गिवन नंबर ऑफ एटम दैट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स व्हाट, 10 to the power 6। इतने आपको एटम्स दिए हुए हैं सिल्वर के, ठीक है, और उसका वेट दिया हुआ है इतना ग्राम। तो आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। फिर आप इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट स्टेप वही करें, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें गिवन एटम के रिस्पेक्ट में, यानी गिवन नंबर ऑफ एटम बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इतने मोल्स आ जाएंगे। और अब क्या गिवन है, यहां वेट गिवन है, मास गिवन है। ठीक है, तो हम यहां पे अब जब नंबर ऑफ मोल्स को लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा गिवन मास बाय एटॉमिक मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमारा हो गया 10 to the power 6 by 6.022 into 10 to the power 23। मास हम लोगों का गिवन है दैट इज 1.79 into 10 to the power -16, और बाई एटॉमिक मास हम लोग को लाना है। अब हम लोग एटॉमिक मास इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। एक तो ये वे है कि आप एक डाटा से मोल निकाल लिए, फिर उस मोल को डाल करके दूसरे से आप उसका मास जो है वो कैलकुलेट कर लिया। और अगर आप रिलेट करके आपस में रिलेशन के साथ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम अगर कोई एटॉमिक सबस्टांस है तो दैट इज 1 मोल, और 1 मोल में मास एटॉमिक मास के इक्वल है। तो हम लोगों को पता है ये बात कि जब नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10 to the power 23 होते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल, और उस समय मास कितनी होती है, तो एटॉमिक मास के इक्वल होती है। ठीक है, तो जब 1 एटम होंगे तो मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, नहीं यहां तो हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके रिस्पेक्टिवली करेंगे ना। तो ये हम लोगों को पता है कि 6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम्स में ही जो मास निकलता है वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ये हम लोगों को पता है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें 10 to the power 6 एटम की मास दी हुई है, वो कितना है 1.79 इंटू 10 to the power -16 ग्राम। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना आगे एटॉमिक मास को, तो सिल्वर है ना 1.79 इंटू 10 to the power -16 बाय 10 to the power 6 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, ये आपको ना 107.8 के आसपास आएगा, ये आएगा। ठीक है ना, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। अब यहां ये तो मेथड था जिसमें हम लोगों ने मोल निकाल के किया। यहां अब हम लोगों को पता है ये वाले रिलेशन से कि अगर कोई भी सबस्टांस के पास, जैसे वॉल्यूम के केस में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया था ना, सेकंड क्वेश्चन, कि जब 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एसटीपी पे तो मास जो है वो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही जब नंबर ऑफ एटम इतने होते हैं तो मास एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो हमको क्वेश्चन में इतने एटम के लिए मास दिया हुआ है, तो हम एक एटम के लिए मास निकालेंगे 1.79 इंटू 10 to the power -16 बाई 10 to the power 6 ग्राम। ठीक है, और तब हम लोग एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स के लिए निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1.79 इंटू 10 to the power -16 बाई 10 to the power 6 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23, इतना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये भी उतना ही है। देखिए सेम डाटा है आपका कैलकुलेशन का, ये एटॉमिक मास यहां गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई में गया, ये इधर डिवाइड में गया। जब आप इसको सॉल्व किए तो हम लोगों को 107.8 ग्राम आई, और ये भी आपको वही आ रहा है ना। तो या तो आप इस वाले तरीके से करिए, मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसके क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं, और बोर्ड्स के लिए में भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको दो वे में बना सकते हो, आपको फिर से बता रहे हैं। आपके पास
गिवन वॉल्यूम की पर गिवन मास दिया हुआ, मतलब उतने पर्टिकुलर वॉल्यूम का मास दिया है, तो या तो आप वॉल्यूम और मास की रिलेशनशिप, यानी हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर पे मास एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, तो हम लोग इतने पर इतना है तो 1 पे निकाल लेंगे और फिर 22.4 पे निकाल लेंगे, हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर एटम और मास दिए हुए हैं या मॉलिक्यूल और मास दिए हुए हैं, तो उतने एटम या मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स पे मास को निकाल लीजिए यूनिटरी मेथड से, वही उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक ही पैटर्न से मैम हम लोग मोल निकाल के ही उस काम को करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ईजी है। आपके पास जितनी वॉल्यूम दी हुई है उससे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मोल्स निकाल लीजिए, और मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, यानी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, उससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। सेम वे में आप यहां भी कर सकते हैं, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा के मोल्स निकाल लीजिए, और मोल्स जब निकल जाएगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा करके आप एटॉमिक मास को निकाल लीजिए, क्योंकि गिवन मास बाय एटॉमिक मास होता है मोल। यानी एक डाटा से मोल निकालो, दूसरे डाटा में अप्लाई कर दो, वैसे भी कर सकते हो, या इस तरह से रिलेशन के थ्रू कि हमारे पास इतने एटम का मास दिया है और इतने एटम का मास एटॉमिक मास के इक्वल होता है, तो हम इतने एटम का मास यूनिटरी मेथड से निकालते हैं कि इतने का इतना है तो 1 का इतना है तो इतने का निकाल लो, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये दोनों वे है आपको बनाने का, आप जिसको भी प्रेफर करें। ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपको लगता है कि आपको और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप हमें बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं चैट बॉक्स पे कि मैम और भी क्वेश्चन करवाइए, एक और वीडियो बना देंगे हम कुछ और क्वेश्चंस का। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं, आज के वीडियो को एंड करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन, आपको मास कैलकुलेट करना है CO2 का, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, बोलता है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मास दी हुई है और कहता है इसके पास जितने मॉलिक्यूल्स है ना उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे ना, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 is equals to number of molecules of CO2 according to the question। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो अगर मॉलिक्यूल सेम है तो मोल्स भी तो सेम ही होंगे ना, तो मोल्स ऑफ O2 is equals to moles of CO2। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये ऑक्सीजन की जो मास दी हुई है इससे इसका मोल निकाल लेते हैं और वही मोल क्या हो जाएगा, CO2 का हो जाएगा। तो यानी हमारे पास क्या गिवन है, गिवन मास किसकी है, O2 की 40 ग्राम। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसकी, O2 की, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, तो 16 into 2 यानी 32, 40/32। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि दोनों की मोल इक्वल है। अब हमें मोल तो मिल गया ना, ये क्या हो जाएगा, फाइव बाई 4 मोल। ठीक है, अब निकालना क्या है, मास है ना, निकालना क्या है, मास। तो चूंकि एक मोल CO2 का मास कितना होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, आप निकाल लीजिए इसका कितना हो जाएगा, 12 + 16 into 2 यानी 44 ग्राम। और हमारे पास मोल आ चुका, इट इज 5/4 मोल। तो 5/4 मोल CO2 के लिए मास कितना हो जाएगा, 44 into 5/55। दिस इज द आंसर। यानी जब किसी दो सबस्टांस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। मोल्स हमारा फाइंड हो गया, और जब मोल्स पता होता है
तो मास निकालने के लिए एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हम लोगों ने किया। अगर हम लोगों को एटम या मॉलिक्यूल निकालना होता है तो मोल नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना होता है तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको इतनी बात याद रखनी होगी कि मास दिया है तो गिवन मास बाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, एटम या मॉलिक्यूल दिया है तो गिवन नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल बाई एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी दिया है तो 22.4 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं तो एटम या मॉलिक्यूल निकालना है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो मास निकालने के लिए एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया। और अगर वॉल्यूम है तो उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। इतनी बात अगर आप याद रखते हैं तो आपको मोल के न्यूमेरिकल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट इतनी बातें तो याद रखनी होगी। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इतने न्यूमेरिकल्स आई थिंक आप लोग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफी है। अगर और रिक्वायरमेंट है तो आप ग्रुप बनवा लें और ग्रुप के थ्रू वहां पे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को रखें, या अगर आप लोग को लगता है कि एक और वीडियो चाहिए, मैम कुछ और कलेक्शंस न्यूमेरिकल के आप दीजिए, तो फिर आप लोग चैट बॉक्स पे इस मैसेज को डालेंगे। और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें, ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें। ओके, थैंक यू फॉर दिस।